जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए रामायण का रहस्य लेकर आए हैं कि रामायण के ऐसे कौन कौन से रहस्य जो आप नहीं जानते। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी का पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन हमने एक वीडियो इसका पहले भी डाल दिया, उसमें हमने रामायण के 7 रहस्यों का वर्णन कर दिया है। ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम रामायण के 8वें रहस्य से शुरू कर रहे हैं। रावण एक उत्कंठ वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? चूंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तजुर्बा नहीं देता था, अर्थात इस कला को ज़्यादा नहीं मानता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद भी था और बहुत अच्छे से वह उसको बजाता भी था। लेकिन आगे जाके उसने उसको ज़्यादा तजुर्बा नहीं दी। रामायण का 9वां सबसे बड़ा रहस्य, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी था। पेटू अर्थात बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। यानी अर्थात पूरे वर्ष में वह केवल एक दिन खाने के लिए ही उठता था, बाकी टाइम वह सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात का डर था कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ, अर्थात वह इस कारण सोता रहता था। रामायण का 10वां रहस्य, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में
नासा ने पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। दोस्तों, आगे के रहस्यों को जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और आशा करते हैं कि आपको इन रहस्यों को जानकर बहुत ही आनंद आ रहा होगा। तो आप इसका आनंद लेते हुए 11वां रहस्य जानिए। रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रावण को पहले से ही पता था। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसके कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। इस कारण उन्होंने राम भगवान से युद्ध करना स्वीकार किया और राम भगवान के हाथों मरना स्वीकार किया। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जिसने जो कभी सोया ना हो उसे गुदाकेश कहते हैं। वनवास की पहली रात को जब राम भगवान और माता सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला जी ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। यह कारण था लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से जानने का और माता उर्मिला का सोने का। रामायण का 12वां प्रमुख रहस्य। आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम जी के पास आए थे। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने
भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। ऐसा यमराज जी ने भगवान राम जी से कहा। इसके बाद राम जी लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्युदंड दे देंगे। ऐसा राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम जी को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही यह निश्चय किया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना राम जी को दी। उन्होंने अपने मृत्यु की परवाह नहीं करी और पूरे अयोध्या वासियों की रक्षा के लिए उन्होंने इसकी सूचना भगवान राम को दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को स्मरण किया और रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्होंने राम जी से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं अपने आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली, जिससे कि भगवान राम की वचन का पालन हो गया। रामायण का 13वां प्रमुख रहस्य। राम जी ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता जी ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग कर दिया था। अर्थात इस तरह से वो इस पृथ्वीलोक से प्रस्थान कर गए थे। दोस्तों, ये थे रामायण के 13 रहस्य। तो बताइए आपको ये रहस्य जानकर कैसा लगा? आनंद आया या नहीं आया? अगर आनंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि आगे की वीडियो जब भी हम डालें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री राम दोस्तों।